क्या बोल रहे वो ऐसे चेयर चला गया। Attend! Join your hand. ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनीषा, मनीष, मनीष। आजकल के स्टूडेंट बहुत ही भले हैं। दूर से देखो तो दूध के धुले हैं, पास जाओगे तो जान जाओगे, इनकी असलियत पहचान जाओगे। एडमिशन से पहले एडमिशन को रोते हैं, एडमिशन के बाद क्लास में सोते हैं। क्लास में बैठने से कौन आबाद है, पूरे पीरियड पढ़ने वालों का तो फ्यूचर बर्बाद है। सुबह की अटेंडेंस में तो सभी दिखते हैं, लंच के बाद आधे ही रुकते हैं। बगल वाला पार्क जो सबसे बड़ा है, आधे से ज्यादा स्कूल वहीं पड़ा है। बंक तो बहुत मजा आता है, स्कूल में मजा नहीं आता जिस दिन ये पता रहता है कि आज पिटाई लगेगी, काम पूरा नहीं है या फिर ड्रेस प्रॉब्लम, काफी प्रॉब्लम हो जाती है और घर पे भी बोर हो जाते हैं। तो बंक जाने का मजा ही कुछ और है, इसलिए बंक पे जाते हैं। स्कूल में मन नहीं लगता और ये एक रीजन और होता है कि जब भी फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है तो हम छोड़ नहीं सकते। हर सैटरडे को तो बंक पक्का ही लगता है। स्टूडेंट बंक करें इसका पता कई तरीके से चल जाता है। सपोज मैंने उस दिन छुट्टी ली है अपने घर के काम से और मैं मार्केट गई, देखा कि स्कूल टाइम पर वो बच्चा जिसको मैं किसी भी सेक्शन में पढ़ाती हूँ वो बाहर सड़क पर घूम रहा है, तो पता चला कि ये बंक पर है, स्कूल में नहीं था। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम क्लास में होते हैं और बच्चे बताते हैं कि मैम फलाना बच्चा आज स्कूल के लिए आया है लेकिन यहाँ नहीं पहुंचा है। और बंक पे काफी मजा आता है ना, खूब घूमते, कोई कहने वाला नहीं होता, कोई टोकने वाला नहीं होता, अपनी मस्ती में रहते, सारे फ्रेंड्स रहते हैं। वन ऑफ द रीजन मे बी दैट दे लैक इंटरेस्ट इन स्टडीज, या उनको स्कूल में अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा मे बी। और उनका ये भी एक रीजन हो सकता है कि उनको स्टडीज की तरफ ज्यादा ध्यान ना देकर वो गेम्स और इन सब की तरफ या बाहर मूवीज और इसमें ज्यादा उनका इंटरेस्ट होना, या फिर पेयर ग्रुप प्रेशर भी हो सकता है कि मेरा फ्रेंड जा रहा है तो मैं भी क्यों ना जाऊं। हाँ यार तू पागलपंती कर रहा है ना, जब तुझे इतनी जाना तो सुबह मना कर देता, कल मना कर देता, सारे आ गए यहाँ पे। राम क्या यार, क्या मतलब होता है, क्या मतलब। देख वो भी आ गया, हिमेश भी आ गया, सारे आ गए, तू ही नहीं आया बस। अब ना आगे से बोलिए मत, जाने के लिए टेंशन मत आ। इसके मतलब ये मेरे पिक्चर में लाख पड़े पर कितने रुपए, 10 रुपए तू जा यहाँ से। ये बता कितने लाख चल रहे चल रहे चल। कहाँ गए यार वो? घर वाले हमें भेजा सामान लेने के लिए, घर वाले 300 रुपए दिए, हम 100 रुपए का सामान लाए, 200 रुपए जेब में रख लिए। जब ये बच्चे टीनेज में आते हैं, जब प्राइमरी लेवल तक देयर इज नो बंकिंग, जब वो 6th स्टैंडर्ड में आते हैं तो टीचिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, सिलेबस चेंज होता है, और बच्चे टीनेज में भी आते हैं तो दे वांट टू नो मोर एंड दे वांट टू हैव फन। न्यू टीचर्स के साथ उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, तब वो बंकिंग पे जाते हैं और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स वगैरह को देख के मोस्टली बच्चे लौट आते हैं। बंक में बहुत मजा आता है, बहुत इंटरटेनमेंट होता है, सारी दुनिया की मस्ती माहौल सब कुछ हम बंक में कर लेते हैं। लेकिन मूवी देखेंगे, लड़की के साथ बैठे तो अच्छी मूवी देखेंगे, लड़की आ गई तो
जिंदगी की हर चीज आ गई, ख्वाहिश है वो तो हमारी एक लड़की बंक मार ले तो फिर क्या फायदा। लड़की के साथ मूवी भी देखते अच्छी तरह से, फिर लड़की को घर छोड़ देते, और बाई चांस कभी बार हम बंक लड़कों के साथ चले गए दोस्तों के साथ, तो दोस्तों के साथ तो फिर बात ही अलग है, कोई डायलूटर ले रहा है, कोई बियर पी रहा है। टीचर्स मना करते हैं, हमें पढ़ाई से तो कोई वो नहीं है कि पढ़ाई से कोई बंदिश हो, हम घर में जाके पढ़ लेते हैं। बच्चों पर ज्यादा फोर्स ना किया जाए कि हाँ तुम ये करो तुम ये करो, और उन्हें थोड़ी बहुत तो आजादी दी जानी चाहिए। टीचर का डंडा इन्हें खंबा लगता है, मैथ्स का पीरियड बहुत लंबा लगता है। किताबों का क्या काम, किताबें कौन लाता है, किताबों से तो ज्यादा खेल का सामान आता है। किसी के हाथ बैट तो किसी के हाथ में बॉल, हर रोज 6 पीरियड क्रिकेट के नाम पे गोल।